देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से गांधी कॉलोनी मुजफ्फरनगर स्थित गीता आश्रम विद्यालय एवं गोकुलम किड्स के बच्चों के द्वारा तुलसी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन भारती सिंह एवं नीतू राजपूत ने किया। सबसे पहले सभी बच्चों एवं शिक्षिकाओं ने मिलकर लक्ष्मी, गणेश जी एवं सरस्वती जी का पूजन किया। उसके बाद माता तुलसी जी को तिलक पुष्प वर्षा करके चुंदड़ी उठाकर तुलसी मैया की सभी बच्चों एवं शिक्षिकाओं ने आरती की, सबको तिलक लगाया। कार्यक्रम में श्री राधा कृष्ण जी की बड़ी ही सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई। सभी अध्यापिकाओं ने तुलसी की उपयोगिता पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानाचार्य पूजा द्विवेदी ने बताया कि तुलसी का धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी बहुत अधिक महत्व है। प्रधानाचार्य पूजा द्विवेदी ने सभी बच्चों को समझाया कि तुलसी एक औषधीय पौधा है। तुलसी के पत्तों का सेवन करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और कहा कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। इन्हें श्री राधा कृष्ण बनाए, श्री राम सीता बनाए, फ्रीडम फाइटर बनाए, लेकिन जोकर मत बनाए। सभी अध्यापिकाओं ने कार्यक्रम में सभी ने मिलकर सहयोग दिया। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज गांधी कॉलोनी स्थित गीता आश्रम विद्यालय एवं गोकुलम किड्स के बच्चों के द्वारा विद्यालय में आज तुलसी दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम तुलसी जी का पूजन किया गया और तुलसी जी का पूजन करने के बाद सभी बच्चों ने और अध्यापिकाओं ने मिलकर तुलसी जी को चुंदरी उड़ाई, क्योंकि सर्दियों में एक ये मतलब तुलसी को चुंदरी उड़ाने का और कार्तिक माह में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तुलसी जी पूजन के बाद सभी बच्चों ने तुलसी जी की आरती की और मैं सभी देशवासियों को, सभी भारतीयों को तुलसी दिवस की हृदय तल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सुभाष चंद्र बोस बनाएं, भगत सिंह बनाएं, सच्चे बादशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी बनाएं, भगवान श्री राम बनाएं, राधा जी बनाएं, कृष्ण जी बनाएं, सीता मैया बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को जोकर ना बनाएं। क्योंकि अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, अपने देश के, अपने राष्ट्र के विकास के लिए बच्चों के अंदर भारतीय संस्कृति और संस्कारों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह कार्य बच्चों के अंदर संस्कृति और संस्कारों के लिए विद्यालयों के साथ साथ बच्चों के माता पिता का भी उसमें योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए और उन्हें अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों के विषय में बैठकर विस्तार सहित बताना चाहिए। हमें हमारे बच्चों पर वॉच रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और सर्वप्रथम मेरा यही एक कहना होता है कि शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि अपने बच्चों में अपने देश की संस्कृति और सभ्यता और संस्कारों के प्रति विशेष रूप से उन्हें जागरूक करें, उन्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता के विषय में बताएं। विद्यालयों के साथ साथ घर परिवार का भी एक ये बनता है कि एक फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को संस्कृति और सभ्यता के विषय में समझाएं। और मैं एक ये अनुरोध करना चाहूँगी कि शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। शिक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा। क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है और एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है। इसीलिए पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा के साथ साथ बच्चों की चिकित्सा पे, स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का कहना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे, तभी शिक्षा भी ग्रहण कर पाएंगे। तो अपने बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा
पर विशेष रूप से ध्यान दें, पर्यावरण गतिविधि पर भी ध्यान दें, क्योंकि पिछली बार जब ये कोरोना आया था तो कितने ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से कितना हाहाकार मचा था। तो अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, अपने बच्चे के हर जन्मदिन पर कम से कम 5 पौधे ज़रूर लगाएं और तुलसी का पौधा सभी अपने घरों में अवश्य लगाएं। अपने बच्चों का सबसे विशेष रूप से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों में विशेष रूप से एक ऐसी ऊर्जा का आवाहन करें जिससे हमारा बच्चा एक वीर बहादुर और एक बहुत अच्छा संस्कारित बच्चा बने, जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, कुछ बन सके। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण गतिविधि पर और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विद्यालयों के साथ साथ अभिभावकों का भी एक औचित्य बनता है, एक अभिभावकों को भी योगदान देना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा बच्चा हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का एक सच्चा और एक अच्छा नागरिक। और मैं अपने सभी देशवासियों को, सभी भारतीयों को हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और हमारे सम्माननीय माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मैं सादर सत सत कोटि कोटि प्रणाम और नमन और वंदन करती हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय मातृ शक्ति।